ये साप्ताहिक बाइबल का उपदेश प्लेनफील्ड क्रिश्चियन साइंस चर्च इंडिपेंडेंट से है, जो प्लेनफील्ड, न्यू जर्सी, अमेरिका में है। अधिक जानकारी के लिए कृपया हमारी वेबसाइट पर जाएं www.plainfieldcs.com। आपके अध्ययन के लिए ये पाठ रविवार 28 जनवरी 2024 के लिए है। विषय सत्य, स्वर्णपथ, भजन संहिता। हे यहोवा, हे सत्यवादी, तूने मुझे मोल लेकर मुक्त किया है। उत्तरदायी अध्ययन। यूहन्ना। यीशु ने उससे कहा, मार्ग और सच्चाई और जीवन मैं हूँ। बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुँच सकता। तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में। जैसे डाली यदि दाखलता में बनी ना रहे तो अपने आप से नहीं फल सकती, वैसे ही तुम भी यदि मुझ में बने ना रहो तो नहीं फल सकते। मैं दाखलता हूँ, तुम डालियाँ हो। जो मुझ में बना रहता है और मैं उसमें, वो बहुत फल फैलता है, क्योंकि मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। यदि कोई मुझ में बना ना रहे तो वो डाली के नियन फेंक दिया जाता और सूख जाता, और लोग उन्हें बटोर कर आग में झोंक देते हैं और जल जाते हैं। यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरी बातें तुम में बनी रहें, तो जो चाहो मांगो और वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। मेरे पिता की महिमा इसी से होती है कि तुम बहुत सा फल लाओ, तभी तुम मेरे चेले ठहरोगे। जैसा पिता ने मुझसे प्रेम रखा, वैसा ही मैंने तुमसे प्रेम रखा। मेरे प्रेम में बने रहो। पाठ उपदेश बाइबल में से मत्ती। और यीशु सारे गलील में फिरता हुआ उनकी सभाओं में उपदेश करता और राज्य का सुसमाचार प्रचार करता और लोगों की हर प्रकार की बीमारी और दुर्बलता को दूर करता रहा। मत्ती। फिर वो नाव पर चढ़कर पार गया और अपने नगर में आया, और देखो, कई लोग एक झोले के मारे हुए को खाट पर रखकर उसके पास लाए। यीशु ने उनका विश्वास देखकर उस झोले के मारे हुए से कहा, हे पुत्र, ढारस बांध, तेरे पाप क्षमा हुए। और देखो, कई शास्त्रियों ने सोचा कि ये तो परमेश्वर की निंदा करता है। यीशु ने उनके मन की बातें मालूम करके उनसे कहा कि तुम लोग अपने अपने मन में बुरा विचार क्यों कर रहे हो। सहज क्या है, ये कहना कि तेरे पाप क्षमा हुए, या ये कहना कि उठ और चल फिर। परंतु इसलिए कि तुम जान लो कि मनुष्य के पुत्र को पृथ्वी पर पाप क्षमा करने का अधिकार है। उसने झोले के मारे हुए से कहा, उठ, अपनी खाट उठा और अपने घर चला गया। वो उठकर अपने घर चला गया। यूहन्ना। तब यीशु ने उन यहूदियों से जिन्होंने उसकी प्रतीति की थी कहा, यदि तुम मेरे वचन में बने रहोगे तो सचमुच मेरे चेले ठहरोगे और सत्य को जानोगे, और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। उन्होंने उसको उत्तर दिया कि हम तो इब्राहिम के वंश से हैं और कभी किसी के दास नहीं हुए। फिर तू क्यों कर कहता है कि तुम स्वतंत्र हो जाओगे। यीशु ने उनको उत्तर दिया, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जो कोई पाप करता है वो पाप का दास है, और दास सदा घर में नहीं रहता, पुत्र सदा रहता है। सो यदि पुत्र तुम्हें स्वतंत्र करेगा तो सचमुच तुम स्वतंत्र हो जाओगे। यूहन्ना। यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे, और मैं पिता से विनती करूंगा और वो तुम्हें एक और सहायक देगा कि वो सर्वदा तुम्हारे साथ रहे, अर्थात सत्य का आत्मा, जिसे संसार ग्रहण नहीं कर सकता, क्योंकि वो ना उसे देखता है और ना उसे जानता है। तुम उसे जानते हो, क्योंकि वह तुम्हारे साथ रहता है और वो तुम में होगा। मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हारे पास आता हूँ।
और थोड़ी देर रह गई है कि फिर संसार मुझे ना देखेगा, परंतु तुम मुझे देखोगे, इसलिए कि मैं जीवित हूँ, तुम भी जीवित रहोगे। उस दिन तुम जानोगे कि मैं अपने पिता में हूँ और तुम मुझ में और मैं तुम में हूँ। जिसके पास मेरी आज्ञा है और वो उन्हें मानता है, वही मुझसे प्रेम रखता है, और जो मुझसे प्रेम रखता है उससे मेरा पिता प्रेम रखेगा, और मैं उससे प्रेम रखूंगा और अपने आप को उस पर प्रकट करूंगा। उस यहूदा ने जो अस्करियोती न था उससे कहा, हे प्रभु, क्या हुआ कि तू अपने आप को हम पर प्रकट करना चाहता है और संसार पर नहीं? यीशु ने उसको उत्तर दिया, यदि कोई मुझसे प्रेम रखे तो वो मेरे वचन को मानेगा, और मेरा पिता उससे प्रेम रखेगा, और हम उसके पास आएंगे और उसके साथ वास करेंगे। जो मुझसे प्रेम नहीं रखता वो मेरे वचन नहीं मानता, और जो वचन तुम सुनते हो वो मेरा नहीं वरन पिता का है जिसने मुझे भेजा। ये बातें मैंने तुम्हारे साथ रहते हुए तुमसे कहीं, परंतु सहायक अर्थात पवित्र आत्मा, जिसे पिता मेरे नाम से भेजेगा, वो तुम्हें सब बातें सिखाएगा, और जो कुछ मैंने तुमसे कहा है वो सब तुम्हें स्मरण करेगा। प्रेरितों के काम। सो बंदीगृह में पतरस की रखवाली हो रही थी, परंतु कलीसिया उसके लिए लो लगाकर प्रार्थना कर रही थी। और जब हेरोदिस उसे उनके सामने लाने को था, तो उसी रात पतरस दो जंजीरों से बंधा हुआ दो सिपाहियों के बीच में सो रहा था, और पहरुए द्वार पर बंदीगृह की रखवाली कर रहे थे। तो देखो, प्रभु का एक स्वर्गदूत आ खड़ा हुआ, और उस कोठरी में ज्योति चमकी, और उसने पतरस की पसली पर हाथ मारकर उसे जगाया और कहा, उठ, फुर्ती कर। और उसके हाथ से जंजीरें खुलकर गिर पड़ी। तब स्वर्गदूत ने उससे कहा, कमर बांध और अपने जूते पहन ले। उसने वैसा ही किया। फिर उसने उससे कहा, अपना वस्त्र पहनकर मेरे पीछे हो ले। वो निकलकर उसके पीछे हो लिया, परंतु ये न जानता था कि जो कुछ स्वर्गदूत कर रहा है वो सचमुच है, वरन ये समझा कि मैं दर्शन देख रहा हूँ। तब वो पहले और दूसरे पहरे से निकलकर उस लोहे के फाटक पर पहुंचे जो नगर की ओर है। वो उनके लिए आप खुल गया, और वो निकलकर एक ही गली पार कर गए। इतने में स्वर्गदूत उसे छोड़कर चला गया। तब पतरस ने सुचीत कर कहा, अब मैंने सच जान लिया कि प्रभु ने अपना स्वर्गदूत भेजकर मुझे हेरोदिस के हाथ से छुड़ा लिया और यहूदियों की सारी आशा तोड़ दी। और ये सोचकर वो उस यूहन्ना की माता मरियम के घर आया जो मरकस कहलाता है। वहां बहुत लोग इकट्ठे होकर प्रार्थना कर रहे थे। जब उसने फाटक की खिड़की खटखटाई तो रोदी नाम एक दासी सुनने को आई, और पतरस का शब्द पहचान कर उसने आनंद के मारे फाटक न खोला, परंतु दौड़कर भीतर गई और बताया कि पतरस द्वार पर खड़ा है। उन्होंने उससे कहा, तू पागल है? परंतु वो दृढ़ता से बोली कि ऐसा ही है। तब उन्होंने कहा, उसका स्वर्गदूत होगा। परंतु पतरस खटखटाता ही रहा। सो उन्होंने खिड़की खोली और उसे देखकर चकित हो गए। तब उसने उन्हें हाथ से इशारा किया कि चुप रहें, और उनको बताया कि प्रभु किस रीति से मुझे बंदीगृह से निकाल लाया है। फिर कहा कि याकूब और भाइयों को ये बात कह देना। तब निकलकर दूसरी जगह चला गया। करंथियों। प्रभु तो आत्मा है, और जहाँ कहीं प्रभु का आत्मा है वहाँ स्वतंत्रता है। अब मैं मेरी बेकर रेड्डी द्वारा क्रिश्चियन साइंस की किताब विज्ञान और स्वस्थ शास्त्रों की कुंजी के साथ के साहस संबंधी अंश पढ़ूंगा। विज्ञान और स्वस्थ। बीमारी को रोकने या उसका इलाज करने के लिए सत्य की शक्ति, दिव्य आत्मा की शक्ति को भौतिक इंद्रियों के सपने को तोड़ना होगा। सत्य में त्रुटि की कोई चेतना नहीं है। प्रेम में घृणा का भाव नहीं होता। जीवन का मृत्यु से कोई संबंध नहीं है। सत्य, जीवन और प्रेम अपने से भिन्न हर चीज के विनाश का नियम है।
क्योंकि वो ईश्वर के अलावा कुछ भी घोषित नहीं करते हैं। सत्य की कोई शुरुआत नहीं होती। दिव्यमान मनुष्य की आत्मा है और ये मनुष्य को सभी चीजों पर प्रभुत्व प्रदान करता है। मनुष्य को भौतिक आधार से नहीं बनाया गया था, ना ही उन भौतिक कानूनों का पालन करने पर प्रतिबंध लगाया गया है जो आत्मा ने कभी नहीं बनाए। उनका प्रांत मन की उच्च विधियों में, आध्यात्मिक विधियों में है। वैज्ञानिक होने और दिव्य उपचार की मसीह की समझ में एक आदर्श सिद्धांत और विचार शामिल हैं। पूर्ण ईश्वर और पूर्ण मनुष्य विचार और प्रदर्शन के आधार के रूप में। ये जानकर कि आत्मा और उसकी विशेषताओं को हमेशा मनुष्य के माध्यम से प्रकट किया गया था। मालिक ने बीमारों को ठीक किया, अंधे को दृष्टि दी, बधिर को सुनना, लंगड़े को पैर दिया। इस प्रकार दिव्य की वैज्ञानिक कार्रवाई को प्रकाश में लाया, मानव मन और शरीर पर मन और आत्मा और मोक्ष की बेहतर समझ दी। यीशु ने एक ही आध्यात्मिक प्रक्रिया के द्वारा बीमारी और पाप को ठीक किया। जब से लेखक ने रोग और पाप दोनों के उपचार में सत्य की शक्ति की खोज की है, तब से उसकी प्रणाली का पूरी तरह से परीक्षण किया गया है और उसे कम नहीं पाया गया है। लेकिन क्रिश्चियन साइंस की ऊंचाइयों तक पहुंचने के लिए मनुष्य को इसके दिव्य सिद्धांत का पालन करते हुए रहना होगा। इस विज्ञान की पूर्ण शक्ति वास्तविक करने के लिए भौतिक इंद्रियों की विसंगतियों को आध्यात्मिक भावना के समान जैसे के रूप में प्रस्तुत करना होगा। जैसे कि संगीत का विज्ञान गलत सुरों को ठीक करता है और ध्वनि को मधुर सामान जैसे प्रदान करता है। धर्मशास्त्र और भौतिकी सिखाते हैं कि आत्मा और पदार्थ दोनों वास्तविक और अच्छे हैं, जबकि तथ्य ये है कि आत्मा अच्छा और वास्तविक है और पदार्थ आत्मा के विपरीत है। इस प्रश्न का उत्तर कि सत्य क्या है प्रदर्शन द्वारा दिया जाता है। रोग और पाप दोनों को ठीक करके, और ये प्रदर्शन दर्शाता है कि मसीही उपचार सबसे अधिक स्वस्थ प्रदान करता है और सर्वोत्तम मनुष्य बनाता है। इस आधार पर क्रिश्चियन साइंस में निष्पक्ष लड़ाई होगी। सदियों से डॉक्टरों द्वारा भौतिक उपचारों का उपयोग करके बीमारी का मुकाबला किया जाता रहा है, लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या इन अभ्यासियों के कारण बीमारियां कम होती हैं? एक जोरदार नहीं तो सहावर्ती तत्वों से प्राप्त होने वाली प्रतिक्रिया है। मध्यकाल की परिस्थिति दीर्घायु और बाढ़ के बाद से बीमारियों की तीव्र वृद्धि और बढ़ी हुई हिंसा। इस तरह की विपत्ति से पीड़ित होने के बाद लेखक इसे क्रिश्चियन साइंस से बाहर रखने की इच्छा रखता है। सत्य की दो धारी तलवार को जीवन के वृक्ष की रक्षा के लिए हर दिशा में मुड़ना चाहिए। यदि आत्मा दिव्य प्रेम की शक्ति सत्य की गवाही देते हैं, तो ये अंतम चेतावनी है, वैज्ञानिक तरीकाकार और उपचार तत्काल है। सभी बीमारी का कारण और आधार भय, अज्ञानता या पाप है। रोग हमेशा एक छोटी भावना से प्रेरित होता है जो मानसिक रूप से मनोरंजन करती है, नष्ट नहीं होती। रोग बाह्य विचार की एक छवि है। सत्य स्वतंत्रता के तत्वों को लाता है। इसके बैनर पर आत्मा से प्रेरित आदर्श वाक्य है कि गुलामी को समाप्त कर दिया गया है। भगवान की शक्ति कैद से उधार लाती है। कोई भी शक्ति दिव्य प्रेम का सामना नहीं कर सकती है। ये कौन सी शक्ति है जो स्वयं ईश्वर का विरोध करती है? ये किसके साथ आती है? वो कौन सी चीज है जो मनुष्य को पाप, बीमारी और मृत्यु के लोहे की छड़ी से बांधती है? जो कुछ भी मनुष्य को गुलाम बनाता है वो ईश्वरी सरकार का विरोध करता है। सत्य ही मनुष्य को मुक्त बनाता है। आप जान सकते हैं कि पहला सत्य अपने अनुयायियों की पवित्रता और ईमानदारी से कब आगे बढ़ता है। इस प्रकार यूं के समय की स्वतंत्रता के बैनर पर मार्च का आयोजन होता है। इस दुनिया की शक्तियां लड़ेंगी और अपने प्रहारियों को आज्ञा देंगी कि जब तक वो इन प्रणालियों की सदस्यता ना ले, तब तक सच्चाई को पहरा ना दें।
लेकिन विज्ञान चाकू की नोक पर मार्च करता है। हमेशा कोई ना कोई हंगामा होता है, लेकिन सच्चाई के मानक के लिए ये एक रैली है। मनुष्य के अधिकारों को त्याग कर हम सभी के उत्पीड़न के विनाश को दूर करने में विफल नहीं हो सकते। गुलामी मनुष्य की वैध स्थिति नहीं है। ईश्वर ने मनुष्य को स्वतंत्र किया। पौलुस ने कहा, मैं आजाद पैदा हुआ था। सभी पुरुषों को स्वतंत्र होना चाहिए। जहाँ कहीं प्रभु की आत्मा है वहाँ स्वतंत्रता है। प्रेम और सत्य मुक्त करते हैं, लेकिन बुराई और त्रुटि पुरुषों को कैद में ले जाती है। मसीह का नियम या सत्य आत्मा के लिए सभी चीजों को संभव बनाता है, लेकिन इस मामले के तथाकथित कानून आत्मा को बिना किसी लाभ के सौंप देंगे और भौतिकवादी कोड के लिए आज्ञाकारिता की मांग करेंगे। इस प्रकार एक भगवान, एक कानून के आधार से प्रस्थान, ये मानने के लिए कि ईश्वर धर्म के नियमों का घाटन करता है, एक गलती है। डिस्क को प्रकृति या ईश्वरीय कानून से कोई समर्थन नहीं है, हालांकि इसका विपरीत बहुत कुछ कहा जाता है। सत्य वास्तविक आध्यात्मिक कानून के साथ सभी बुराइयों और भौतिकवादी तरीकों को निकालता है। वो कानून जो अंधे को दृष्टि देता है, बहरे को सुनाता है, गूंगे को आवाज देता है, लंगड़े को पैर देता है। मसीही उपचार का अनंत सत्य इस युग में शांत हल्की आवाज के माध्यम से, मौन उच्चारण और दिव्य अभिषेक के माध्यम से आया है, जो मसीही धर्म के लाभकारी प्रभावों को तेज करता और बढ़ाता है। मैं अपनी आशा की पूर्णता अर्थात प्रकाश की इस पंक्ति में छात्र की उच्च उपलब्धियों को देखना चाहता हूँ। क्योंकि सत्य अनंत है, त्रुटि को कुछ भी नहीं के रूप में जानना चाहिए। क्योंकि सत्य अच्छाई में सर्वशक्तिमान है, त्रुटि सत्य के विपरीत कुछ हो सकती है। बुराई शून्य का प्रतिकार है। सबसे बड़ी गलती सर्वोच्च अधिकार के विपरीत है। विज्ञान से प्रेरित विश्वास इस तथ्य में निहित है कि सत्य वास्तविक है और त्रुटि असत्य है। सत्य से पहले त्रुटि क्या रहता है। अब मैं मेरी बेकर एडी द्वारा चर्च मैनुअल में दिए गए 3 दैनिक कर्तव्यों को पढ़ूंगा। दैनिक प्रार्थना। प्रत्येक दिन प्रार्थना करने के लिए इस चर्च के प्रत्येक सदस्य का कर्तव्य होगा, तुम्हारा राज्य आए, ईश्वरीय सत्य, जीवन और प्रेम के शासन को मुझ में स्थापित कर और मुझ पर शासन कर, और तेरा वचन सभी मनुष्यों के स्नेह को समृद्ध कर सकता है और उन पर शासन कर। आदेशों और कर्तव्यों के लिए एक नियम। ना तो दुश्मनी और ना व्यक्तिगत लगाव मदर चर्च के सदस्यों के आदेशों और कर्तव्यों पर लागू करना चाहिए। विज्ञान में दिव्य प्रेम ही मनुष्य को नियंत्रित करता है और एक क्रिश्चियन विज्ञानी प्यार की मीठी सुविधाओं को दर्शाता है। प्यार में डांटने पर, सच्चा भाईचारा, परोपकार और क्षमा में। इस चर्च के सदस्यों को प्रतिदिन ध्यान रखना चाहिए और सभी बुराई दूर करने, भविष्यवाणी, न्याय करने, निंदा करने, परामर्श देने, प्रभावित करने या गलत तरीके से प्रभावित होने से बचने के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। कर्तव्य के प्रति सतर्कता। इस चर्च के प्रत्येक सदस्य का यह कर्तव्य होगा कि वो प्रतिदिन आक्रामक मानसिक सुझाव से बचाव करे और भूलकर भी ईश्वर, नेता और मानव जाति के प्रति अपने कर्तव्य की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। उनके कामों से उन्हें आंका जाएगा और वो उचित या निंदनीय होगा।